वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। आला सदर का वफ़द भी शहबाज शरीफ के साथ होगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत-ए-हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। भारत गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर के मसालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता के मामलात में सिफारती किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं। भारतीय वज़ीर के बयान का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की ताज़ा पेशरफ्त और दीगर इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं खैर सगाली के पैगाम पहुँचाए। नायब वज़ीर आज़म उर्दन का दौरा मुकम्मल करके सऊदी अरब पहुँच के आला सतह मुलाकातों में शरीक होंगे। सूबे बनाने का आईनी तरीक़ाकार मौजूद है। सिंध असम्बली ने मुतादिद बार नए सूबे बनाने की मुखालफत की। एहतजाज का एक तयशुदा तरीक़ाकार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सूबों के मामले पर बहस करने में कोई कबाहत नहीं। जिनको लगता है सिस्टम को लैप्स कर गया, वो थरपारकर का मुआयना कर लें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह के बयान ने रखी, जबकि मरहलावार इलेक्शन भी धांधली के लिए ही था। पीएस पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नैयर बुखारी कहते हैं, हुकूमत साजी का मामला इलेक्शन कमिश्नर का काम नहीं, धांधली से हमारी सीटें छीनी गईं। नून लीग ने धांधली से अपने उम्मीदवार जितवाए। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 45 पैसे इजाफा, नई कीमत 333 रुपये 1 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये की कमी, 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली कमी, ब्रेंट खाम तेल 37 सेंट, अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल 53 सेंट सस्ता हो गया। ईरान से डील करना चाहते हैं, बातचीत जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा लोगों को मारना नहीं चाहते। ईरान के साथ बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। मुसलसल अस्करी दबाव के बायस तेहरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर आमादा हुआ। अमेरिका दोबारा अपने वादों पर अमल दरामद के लिए तैयार हो गया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी कहते हैं, अब हुर्मुज़ में नया आरज़ी बहरी रास्ता कायम करने की तैयारी मुकम्मल। नया रास्ता ज़्यादातर ईरानी समंदरी हदूद से गुजरेगा। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने को अमरीकी वादों से मशरूत कर दिया। ईरानी हुकूमत के अंदर एक हल्का मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद, जबकि एक सख्त गिर हल्का जंग जारी रखने का हामी है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, कशीदगी और उतार चढ़ाव के बावजूद आखिर में सब कुछ अमेरिकी आवाम के हक में होगा। पीट हैगिस को ईरान जंग के दौरान असलहे की किल्लत का बयान महंगा पड़ गया। सदर ट्रंप ने पीट हैगिस से वजाहत तलब कर ली। सदर ट्रंप ने काबीना इजलास के दौरान पीट हैगिस से बाज़ पुरस की। पीट हैगिस ने असलहे की किल्लत की जिम्मेदारी नायब वज़ीर दिफा स्टीफन फाइनबर्ग पर डाल दी। अमेरिका समझता था वो शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत उलट देगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, अमेरिका और इसराइल की ये मंतक समझ नहीं आती कि वो क्यों ईरानी यूनिवर्सिटीज़ और तहकीकी इदारों को निशाना बनाते हैं। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद कौमी इदार से ईरान नाकाबिल तस्कीर है। फ़लस्तीनियों के अपने ही घरों से जबरी बेदखली नस्ली सफाई के मुतरादिफ करार। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। घरों की मुसलसल मिसमारी के खौफ से फ़लस्तीनी ख़ानदानों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी शदीद मुतासर। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी बस्तियाँ गैर कानूनी करार देकर मिसमार करने का सिलसिला जारी।
ब्रॉडफील्ड हादसे में जाँ बाग मजीद 3 कोबेमाओं की लाशें निकाल ली गईं। लाशों को बेस कैंप पहुंचा दिया गया। नेपाली कोबेमा भी शामिल, 2 कोबेमा ताहाल लापता। पाकिस्तान के सुहेल सखी और एक गैर मुल्की खातून शामिल। चंद रोज कबल ब्रॉडफील्ड पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोबेमा जान से हाथ धो बैठे थे। वज़ीरिस्तान के बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी एहसन महसूद ने आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। थाईलैंड में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। सेमीफाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। फाइनल मुकाबले में श्रीलंकन हरीफ को पछाड़ा। और जश्न आज़ादी पर बच्चों का जोशो खरोश दीने, वतन से वालिहाना मोहब्बत का भरपूर इज़हार। नन्हे मुन्ने बच्चों का प्यारे मुल्क में दरख्त उगाने के अज़्म का यादा। कहते हैं हम पाकिस्तान को कभी उदास नहीं होने देंगे। पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क बनेगा।